टॉपिक है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द को जानने से पहले अपन थोड़ा पीछे चलते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, जैसे फॉर एग्जाम्पल माला, इसके में मा प्लस ला, लेकिन माको में प्लस, इनको अगर मैं जोड़ूं मैं प्लस आ तो क्या बन जाता है? मा, प्लस ले प्लस आ को जोड़ूं तो क्या बन जाता है? ला, और इसको मैं लिखूं तो क्या बन गया? माला बन गया। तो क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों से ही क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है अपना। तो अपन ने शब्द के बारे में जानने से पहले अपन ने किसके बारे में जाना? वर्ण के बारे में जाना। अगर अपन को वर्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो अपन को ये जरूरी नहीं है कि अपन को शब्द का पता होगा, बिल्कुल शब्द का पता नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया वर्ण के बारे में कि शब्द पढ़ने से पहले, कि अपना जो टॉपिक है शब्द और वाक्य, उसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा जरूरी है कि वर्ण को समझ लेना कि वर्ण किसे कहते हैं। कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि माला, माला को मैंने अपने तोड़ा माँ प्लस ला, माँ को अपन और भी टुकड़े कर सकते हैं, इसके आगे अपन और कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब अपन पढ़ेंगे शब्द। अब क्या पढ़ेंगे? शब्द। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताना। आज आपने क्या पढ़ा मैं कल पूछूंगा इसी के बारे में वापस। तो शब्द, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। लेकिन वर्णों के मिलने से शब्द तो बहुत प्रकार के बन सकते हैं। कि वर्णों को मैंने मिला दिया, जैसे कमल है, इसमें वर्ण है, इनके कै प्लस मैं प्लस ले वर्ण तो है, और इनको मिलाने से क्या बन गया? कमल बन गया। लेकिन शब्द कहते किसे हैं? शब्द किसे कहते हैं वो होना जरूरी है। ऐसे तो मैंने ले प्लस मैं प्लस कै, तो क्या बन गया? लमक भी बन गया है। तो ये भी शब्द है और शब्द ये भी है। लेकिन शब्द कहते किसे हैं उसके बारे में अपन को जानना जरूरी है। आपको कोई ये भी कह सकता है ना कि सर कमल भी तो शब्द है और नमक भी तो शब्द है, तो फिर शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब कि उसका कोई न कोई अर्थ जरूर
निकलेगा। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो क्या होता है, शब्द तो कहलाएगा। क्यों, शब्द तो है, ये लमक है, इसको भी तो अपन वर्ण की भाषा में शब्द कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्यों कि अब क्रम से लिखना है। जैसे मैंने कमल है, इसमें कै प्लस मैं प्लस ले, तो ये जो वर्ण है इनको मैंने क्रम से लिखा तो क्या बन गया, कमल बन गया। ऐसे मैंने ल प्लस मैं प्लस कै लमक लिखा, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला है। तो शब्द, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णों के ही सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनका सार्थक जो समूह जिनका अपन स्पष्ट अर्थ निकाल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। कि वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना सार्थक शब्द, दूसरा होता है अपना निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा होता है, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे कमल, पतंग, साइकिल, किसान, टमाटर। तो ये शब्द क्या है कि सार्थक शब्द है। क्यों कि इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल रहा है। जैसे कमल है, पतंग है, साइकिल है, किसान है, टमाटर है, तो इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल रहा है। इसी प्रकार दूसरा आता है अपना निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लमक है, ऐसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, नसाकी है। तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। लम्ब का कोई अर्थ निकला है तो शब्द, लेकिन ये कौन सा शब्द हो गया, निरर्थक शब्द हो गए। कौन से शब्द हो गए, ये निरर्थक शब्द हो गए। है तो शब्द ही, लेकिन ये कौन सा है, निरर्थक शब्द है। क्यों है, क्योंकि इनका कोई भी अपन को अर्थ पता नहीं है कि लम्ब का क्या अर्थ होता है। तो इनको अपन क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिनका कोई न कोई स्पष्ट अर्थ निकलता है। जैसे कमल है, पतंग है, साइकिल है, किसान है। तो आज अपना होमवर्क क्या रहेगा कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो अपना होमवर्क क्या है, सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के
भेद बताइए। ये अपने दोनों होमवर्क रहेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। दोनों क्वेश्चन अपन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।